वेलकम बैक नाजरीन। अब बात कर लेते हैं कि एक अजीब और गरीब बात सामने आई है, लेकिन बहरहाल उसको अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। कराची के अंदर जो इस वक्त पुलिस है, साइड पुलिस ने एक नया जो है वो काम किया है और कारनामा अंजाम दिया है। ये कहा है कि 5 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम जो शख्स भी बैंक से लेकर निकलेगा तो उसको सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी। पहले वो पुलिस से रब्ता करे, उसको सेफ्टी दी जाएगी, प्रोटेक्शन दी जाएगी, उसके बाद वो अपनी जगह पर पहुंच सकता है। तो इससे जराइम के अंदर काबू पाया जाएगा। एक नया तरीका पुलिस ने जो है वो मुतारिफ कराया है। इसी पर बात करेंगे कि ये तरीका कितना फ्रूटफुल है और कितना मुअव्विन साबित हो सकता है। इससे लोग कितना मुस्तफिद हो सकते हैं, क्योंकि लोग इस वक्त परेशान ही है सबसे ज़्यादा कि कोई भी शख्स बैंक से पैसे लेकर निकलता है तो वो 90% तो ये है कि वो घर तक पहुंच ही नहीं पाता है। रस्ते के अंदर ही जिन लोगों के लिए निकालता है वो आकर ले जाते हैं। बड़ी माजरत के साथ मैं ये जुमले अदा कर रहा हूँ। इस वक्त सीनियर एनालिस्ट हैं हमारे साथ फ़हीम सिद्दीकी साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। फ़हीम भाई, जानना ये चाहूँगा कैसा देख रहे हैं इस फैसले को पुलिस के? बिलाल सर पीट लेने को दिल चाहता है। क्यों फ़हीम भाई? भाई भाई गवर्नमेंट जो ये पुलिस है ना, इसका जी। काम ये नहीं है कि वो लोगों को के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करे। क्राइम को कंट्रोल करने का ये तरीका नहीं हो सकता कि आप एक एसी कमरे में बैठे हों, आपके पास एक एप्लीकेशन आ जाए, वो आपको बताए कि जनाब मैं फला काम करने जा रहा हूं तो मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दें। ये क्राइम को कर्ब करने का तरीका हो ही नहीं सकता। क्राइम कंट्रोल इस तरह नहीं होता। उसके लिए आपको इंटेलिजेंस के ऊपर जाना पड़ता है, आपको एयर कंडीशन कमरों से बाहर निकल के पुलिसिंग करनी पड़ती है, जी। आपको उन ग्रोहों का खात्मा करना होता है जो क्राइम कर रहे हैं। ना कि ये कि आप उनको इस बात को करें कि जनाब हम जो है अगर आप 5 लाख रुपए लेके निकल रहे हैं जी। तो हम आपको सिक्योरिटी दे देंगे। हाँ, मुल्जिमान को नहीं पकड़ सकते हम, हाँ, क्योंकि मुल्जिमान तक पहुंचना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी। और भाई लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना सिर्फ पुलिस का काम नहीं होता। पुलिस का काम जो है ना, क्रिमिनल्स को पकड़ना होता है, नहीं, उनको तो ये अदालतों ये से सजाएं ये दिलवाना कोई होती है। ये इंडिविजुअली कौन बेवकूफ पुलिस ऑफिसर्स हैं जो आके इस तरह की बात कर रहे होते हैं, इस तरह के फैसले कर रहे होते हैं। मुझे तो शर्म आती है उन अफसरान के ऊपर, उन गवर्नमेंट के ऊपर खास तौर पे, कि जी। वो ऐसे अफसरान को तैनात करते हुए जब उनके ये अहकाम सामने आते हैं, उनके इकदाम सामने आते हैं, तो उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं देती। नहीं फ़हीम भाई, आप इस फील्ड के अंदर काफ़ी पुराने और फील्ड के अंदर काम करते रहे हैं। क्या समझते हैं कोई एक इंडिविजुअली पुलिस स्टेशन ये इस तरह का इकदाम कर सकता है? क्या इस तरह की गुंजाइश मौजूद है? अब देखिए, एक पुलिस अफसर की जानिब से ये अहकाम मिले हैं और यकीनन उसके ऊपर भी कई हिरारकी में अफसरान मौजूद हैं। होना तो ये चाहिए था कि जब कोई ऐसा हुक्म उसने जारी किया था तो जो ऊपर के अफसरान हैं वो उसे मनसूख करते। लेकिन हमने देखा ये उल्टा उसकी वजाहतें शुरू हो गई कि ये इसलिए किया जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है। भाई मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि पुलिस का काम एयर कंडीशन कमरों में बैठ के पुलिसिंग नहीं है। आप इस माहौल से निकलें जी। और जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ें, उनको पकड़ के उनको अदालतों से सजाएं दिलवाएं, अपना प्रोसिक्यूशन का सिस्टम बेहतर करें, अपना इंटेलिजेंस का सिस्टम बेहतर करें, अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस का सिस्टम बेहतर करें, पुलिसिंग को बेहतर करें। ये क्या है कि मैं आपको बताऊं कि जनाब मैं फला काम करने जा रहा हूं तो आप मुझे वक्ती तौर पर सिक्योरिटी फराहम कर देंगे। अगर मैं आपको नहीं बताऊं, किसी वजह से गलती हो जाए मुझसे, मैं आपको नहीं बताऊं, तो उसके बाद जो है मेरे साथ जो भी हो उसका उसकी जिम्मेदारी पुलिस को नहीं आती। नहीं, उसके बाद आप कल हाथ को खड़े, तो फिर उसके बाद ये भी कह हाथ सकते खड़े हैं कर लेंगे। फ़हीम भाई, कोई हाँ, कोई बाइद नहीं है। कल को ये भी कह सकते हैं कि आप ही सर्विलेंस करें अपने इलाके के अंदर, कोई आपको मशकूक शख्स दिखे तो आप फिर हमें बताएं, कोई चोर डकैत दिखे तो आप इंक्वायरी करके बताएं, हम पकड़ लेंगे जाके, ये पूरा कर देंगे काम अपना। यही यही मैं कह रहा हूँ कि एक तो ये कि जनाब एक शख्स जो है फर्ज कर लेते हैं कि वो किसी वजह से नहीं बता पाया, ठीक ठीक है, है। और उसके साथ अगर क्राइम हो जाता है तो आप कहेंगे अरे भाई ये तो क्राइम हो गया, इसमें तो आपकी गलती है, आपको बताना चाहिए था। अब आप हाथ खड़े कर लेंगे तो कहाँ गई पुलिसिंग उस वक्त। दूसरी बात ये है कि मैं एक लम्हे के लिए आपको बता देता हूँ कि जनाब मैंने 5 लाख रुपए निकालने हैं फला बैंक से और फला जगह तक जाना है। आप मुझे सिक्योरिटी फराहम करने में ताखिर हो जाती है और आपके बजाय कोई और शख्स आके मुझसे ले जाता है, पुलिस के भेस में कोई और आ जाता है, मुझे सिक्योरिटी के नाम पे मुझसे पैसे छीन के ले जाता है। कल को आप मुझे ही उसके ऊपर ट्रैक करना शुरू कर देंगे, जनाब आपके पास 5 लाख रुपए आए कहाँ से। हर कुछ दिन के बाद मेरे पास वो आ जाएगी कि जनाब फला काम कर दीजिए जरा थाने का, फला चीज दे दीजिए, रिश्वत के आप नए तरीके तलाश कर रहे हैं। अरे किस किस्म के लोग हैं भाई। पुलिसिंग करें, पुलिस ऑर्डर 2002 को पढ़ें, उससे पहले जो हमारा पुलिस रूल्स हैं उनको पढ़ें और उसके मुताबिक चलने की कोशिश करें। ये किस किस्म के अहकाम हैं, किस किस्म की चीजें की जा रही हैं, ये पुलिसिंग नहीं है। ये एयर कंडीशन कमरों में बैठकर जो एक व्हाट्सएप के ऊपर जो मुख्तलिफ मैसेजेस आते हैं आ जाते हैं ना, जी। उनको घुमा फिरा के एक पॉलिसी बना दी जाती है। ये मत करें खुदा के लिए। शहर के ऊपर
रहम करें, इस शहर के लोगों पर रहम करें। ये शहर वैसे ही बहुत मसाइल का शिकार है, ये और मसाइल में हमें ना उलझाएं। खुदा के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा पुलिस हुकाम से भी, और जनाब जो है हमारे जो सिंध हुकूमत है उससे भी। उफ, अच्छा, फ़हीम साहब, ये भी जानना चाहूँगा, क्राइम के अंदर, क्राइम के ऊपर बड़ी कार्रवाइयाँ की जाती हैं, चेकिंग है, पिक्टिंग है, स्नैप चेकिंग, या फिर बहुत सारे तरीके, नित नए तरीके जो है वो अपनाए जा रहे हैं, लेकिन क्राइम कंट्रोल करने में नाकाम है पुलिस। वजह क्या है? क्योंकि सब कुछ कॉस्मेटिक है, कुछ भी नियत के साथ नहीं किया जा रहा। आप नियत के साथ करेंगे, क्राइम कंट्रोल हो जाएगा। तो शहर का कोई एक शख्स बता दीजिए आप मुझे, शायद ही वो कोई खुशकिस्मत शख्स हो जो स्ट्रीट क्राइम का शिकार ना हुआ हो, ठीक है। और पिछले 20 सालों में आपने क्राइम को, स्ट्रीट क्राइम को कितना कंट्रोल कर लिया? वहीं का वहीं खड़ा है, बल्कि इस वक्त तो कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है हमें। हर शख्स जो है वो परेशान है कि यार ये हो क्या रहा है आखिर। रोज नई नई वीडियोस आ रही होती हैं हम्म। स्ट्रीट क्राइम की, लूटामारी, छीना झपटी की। लोग जो है वो, आपने पिछले दिनों वो वीडियो भी शायद देखी होगी, एक शख्स जो है वो एक स्टोर में डकैती करने गया, तो वहां तो उसने कैमरे की जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें ऑडियो भी रिकॉर्ड हो गई। हम्म। वो हुकूमत को बुरा भला कह रहा है, वजीर आजम को बुरा भला कह रहा है वहां पे खड़ा होकर। तो सिचुएशन इस हद तक खराब हो चुकी है, लेकिन आप इससे स्ट्रीट क्राइम को, दीगर क्राइम को आपको कंट्रोल करना है। ये नहीं हो सकता कि आप सिर्फ ये कहें कि जनाब मेरा काम तो लॉ एंड ऑर्डर फराहम करना है खाली, तो मैं लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मेंटेन रखूंगा, क्राइम वाइम कंट्रोल करना मेरा काम नहीं है। तो ये अच्छा, बिल्कुल एक नहीं एक है। वजह ये भी तो हो सकती है, इस पर भी मैं आपका कमेंट चाहूंगा, पुलिस के पास रिसोर्सेज की कमी है या नहीं? क्योंकि मैं जब निचले तबके से मुलाकात करता हूं, वो मुझ तक कंप्लेंट्स पहुंचाते हैं कि आप इस पर प्रोग्राम्स करें, तो वो बारहा यही कहते हैं कि कभी तनख्वाहों में कटौती है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम काम कैसे करें, आला अफसरान हम पर नजरसानी नहीं करते। ये हकीकत है इसमें? अरे मेरे भाई, अगर ऐसा कुछ है भी, एक लम्हे के लिए मैं कहता हूँ कि अगर ऐसा है तो किसका काम है ये सब करना? वो पुलिस हुकाम, आईजी सिंध, कैटी पुलिस चीफ, एडिशनल आईजी, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है सिंध पुलिस का, दर्जनों उनके पास जो है वो एडिशनल आईजीज हैं, डीआईजीज हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। भाई अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो आप रिक्वायरमेंट पुलिस सिंध गवर्नमेंट को नहीं भेज पा रहे, तो फिर तो ये आपकी कोताही है ना। नहीं तो इन सब आप चीजों का अगर तो एक अपनी अलग से रिक्वायरमेंट बजट बजट होता है ना, फिर तो क्या मैं बजट वहीं आ कम है रहा था, इनका? मैं वहीं आ रहा था फिर। लेकिन अगर हम सिंध गवर्नमेंट से इसके ऊपर बात करते हैं, तो सिंध गवर्नमेंट हमें बताती है कि जनाब हमने सिंध पुलिस के लिए जितना बजट रखा था, वो हमने एलोकेट किया था, वो सब हम दे भी चुके तकरीबन। नहीं। भाई जब मिल गया, हाँ। जब चीजें हो गई, तो उसके बाद तो क्राइम रेट में कमी आनी चाहिए ना। कहते हैं कि जनाब हमने जो है वो इतने अरसे से एक पिस्तौल भी नहीं खरीदा। तुम गवर्नमेंट से पूछो तो कहते हैं हमने तो इसके लिए पैसे जारी कर चुके हैं। कभी कहते हैं कि जनाब फला काम हमारा नहीं हुआ, हमने तो वो चीज मांगी थी गवर्नमेंट से, वो हमें नहीं मिली, गवर्नमेंट कहती है हम ये दे चुके हैं पैसे। तो भाई गलतियां दोनों जानिब हैं। पुलिस डिपार्टमेंट को, आईजी सिंह को भी अपना पुलिस डिपार्टमेंट जो ठीक करना पड़ेगा। जो पैसा आ रहा है वो पैसे से जो जो चीजें आपने करनी है वो चीजें कर जाएं। ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करें, इक्विपमेंट के ऊपर फोकस करें, बजाय इसके कि जो है आप दफातर की तजीन और आइश के ऊपर पैसे लगा दें सारे जो गवर्नमेंट से आए आपके पास। अच्छा, मैं आखिरी कमेंट भी चाहूंगा। गुज़िश्ता दिनों ये सीटीडी की जो कार्रवाई हुई है, इस पर आपका क्या तज़िया है, कैसे देखते हैं इसको? कॉस्मेटिक, फिर मैं वही कहूंगा। देखिए बात यह है, बात मतलब यह है, जाली जाली कार्रवाई? देखिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि जी। नेक्टा जो है वो एक अलर्ट जारी करता है कि कराची में दहशतगर्दी का खतरा है, ठीक है। हम्म। आपको भी सामने होगा वो नेक्टा का पिछले दिनों जो आया वो एक अलर्ट। उसके फौरन बाद जो है वो एक अदद जो है वो सीटीडी कार्रवाई करती है। हाँ। जो पुलिस अफसरान हैं वो टिकटॉक की तर्ज पर जो है वो वीडियोस बना रहे होते हैं, जी। आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, और उसके बाद जो है कहा जाता है कि एक दहशतगर्द मुकाबले में तो मारा गया, बाकी जो है वो गिरफ्तार हो राजा उमर जाए। खत्ताब साहब क्या क्या गन पकड़ना भूल गए? वीडियो में देखा गलत पकड़ी हुई थी क्या? ये क्या समझते हैं इस पर? क्या कमेंट है आपका? नहीं, मैंने उस पर कमेंट कर दिया। आप मैंने उस पर कमेंट कर दिया। मैं चाह रहा हूं आप इस पर थोड़ा सा डीपली कमेंट करें, मैं जवाब से मुतमईन नहीं हूं फहीम भाई आपके। देखिए मैं वही कहूंगा कि जी। ये सब चीजें हमने माजी में मुतादिद बार देखी हैं। मैं जी। वहीं से नेक्टा से शुरू हुआ था कि नेक्टा का एक अलर्ट आता है, उस अलर्ट के बाद जो है ये एनकाउंटर का होता है। उस एनकाउंटर में आप कहते हैं एक मार दिया, एक बाकी पकड़ लिए, रिक्शे में बारूद भरा हुआ था कि नसम भी दहशतगर्दी करना चाहते थे। फिर आप कहते हैं आगे जाके कि जनाब अफगानिस्तान में कंधार से कॉल आ रही थी। मैं इस यहाँ तक तो आपको मान लेता हूँ कि आप ठीक ठीक है। है। लेकिन भाई बात यह है कि ये सारी चीजें जो हैं ये प्री प्लान क्यों हैं? ये सब चीजों की इतनी एक सीरीज क्यों है?
जी। ये सीरीज ही जो है इन सारे मामला को मुश्तबा करती है, क्योंकि हम माजी में ये सब देख चुके हैं, इस शहर में ये सब होते हुए हमने देखा है कि मुबैना पुलिस मुकाबले हुए, मुल्जिमान आपके पास हम्म। पहले से कस्टडी में मौजूद थे, आपने बाकायदा उनके लिए बाकायदा गवर्नमेंट को लिखा कि इनके सर की कीमत मुकर्रर कर दी जाए, जब वो सर की कीमत मुकर्रर हो गई तो आपने उनकी गिरफ्तारी दिखा दी, उन्हें पुलिस मुकाबले में मार दिया, आपने उसके ऊपर सर वो जो गवर्नमेंट ने रकम अनाउंस की थी वो भी ले ली, आपने शोल्डर प्रमोशन भी ले लिए, ये सब कुछ इस शहर में हुआ है, इसी शहर में नहीं हुआ है तो ये सब कुछ। पुलिस के आला अफसरान की अगर मैं बात कर लूं, कराची पुलिस चीफ से लेकर आप शुरू करें और फिर नीचे निचले तबके तक आ जाएं, तो क्या ये खुद नहीं चाहते कि बेहतरी आए, खुद तब्दीली नहीं चाहते अपने डिपार्टमेंट के अंदर? इनके कुछ अफसरान इनसे इंतहाई नाराज हैं, कोर्ट पटिशंस डाली हुई हैं कुछ केसेस के ऊपर। लेकिन ये सब तो खैर हमेशा से चलता है, हमेशा होता है, हम्म। जो शोल्डर प्रमोशन लोग हैं उनके दरमियान और जो हमारे यहाँ जो पीएससी अफसरान हैं उनके दरमियान हमेशा से सर जंग तो रही है, डिपार्टमेंट उसने उसकी वजह से सफर भी बहुत ज्यादा किया है और ये सब कुछ होता भी आया है। लेकिन अभी मेरा पॉइंट ये है कि जनाब नियत की कमी है, हम्म। अगर नियत हो कोई मसला नहीं है कि आप जो है वो क्राइम को कंट्रोल ना कर सकें, लेकिन जब आपकी क्राइम के नियत साथ इस साथ फहीम फहीम सिद्दीकी साहब, क्राइम के साथ साथ एक चीज और है, मंशियात पर भी काबू नहीं पाया जा सकता है। कोशिशें करते हैं, नेटवर्क पकड़ने की बातें करते हैं, कार्रवाइयां करते हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं अंडर द टेबल मामला वैसे ही सेटल डाउन हो जाता है। बिलाल बिलाल इसमें तो सबसे बुरी जो चीज है वो है कानून साजी का ना होना। आप किसी को आइस किसी के पास से पकड़ लें, आइस का नशा करने वालों को पकड़ लें, फराहम करने वालों को पकड़ लें, बेचने वालों को पकड़ लें, आपके पास कवानीन नहीं है, आपके पास ऐसी लैब्स नहीं है जो ये बताएं कि आइस जो है वो एक नशा है और ये नशा इंतहाई मौलिक है, ये हमारी नौजवान नस्ल के लिए खतरनाक है और उस लैब की रिपोर्ट के ऊपर जो है आप अदालतों से सजाएं करा लें, इससे कोई कवानीन नहीं है आपके पास। इसके ऊपर तो काम हो नहीं रहा। पुलिस कहते हैं कि हमने जो है सिंध गवर्नमेंट को लिखा हुआ है, सिंध गवर्नमेंट से पूछो तो कहते हैं नहीं हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं आएगा कोई, आप ऐसी कवानीन में तब्दीली करें। नहीं, तो भाई आइस आइस पर बात कर ली जाए या फिर दीगर मंशियात पर बात कर ली जाए या शीशा कैफेज पर बात कर ली जाए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी शीशा जो कैफे को तो मामला ये चल। मानते ही नहीं कि वो कोई नशा भी है। हाँ। पुलिस अफसरान के अपने शीशा कैफे चल रहे हैं शहर में। अच्छा, ये फहीम वाली जो सिद्दीकी सिचुएशन साहब, है, फहीम भाई, ये बड़ी हैरान कुन बातें सामने आ रही हैं, इनके अपने भी शीशा कैफेज चल रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही तो फिर कौन बंद कराएगा जब ये अपने ही ठिकाने खुद लेके बैठे हुए हैं? है। जब कोई दूसरा एसएचओ आ जाएगा तो बंद कराने की कोशिश करेगा, तो पैसे सेट हो जाएंगे, सब कुछ सेट हो जाएगा। चले, बहुत शुक्रिया फहीम सिद्दीकी साहब आपके इस नज़रिए का। नाज़रीन, आपने देखा मामलात तल्ख हैं, हकीकतें जो हकाइक जो हैं वो सामने आ चुके हैं खुलकर। अब बातें की जाती हैं मंशियात को काबू करने के लिए, उसका खात्मा करने के लिए, क्राइम को कंट्रोल करने की बातें की जाती हैं, या फिर ये शीशा कैफेज की जो बात सामने आई कि पुलिस अफसरान, आला पुलिस अफसरान ऐसे हैं जिनके अपने कैफेज चल रहे हैं, तो फिर ये कैसे बंद करवाएंगे, किस तरह से इन चीज़ों की रोकथाम की जाएगी? बहुत बड़े सवालात हैं। पुलिस की साख पर ये सवाल उठते दिखाई देते हैं और पुलिस की क्रेडिबिलिटी को चैलेंज किया जाता है। अब पुलिस का ये काम है कि इसका जवाब, मेरे इस प्रोग्राम का जवाब, वो अपनी कार्रवाइयाँ करके ज़रूर दें। बहरहाल प्रोग्राम का वो खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ। आपने अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर पहुँचाना है। जब तक कि बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।